अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डिजिटल लारे में खुश आमदीद। मैं आज लेक्चर नंबर 6 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फास्ट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंसर्ट टैब की मुकम्मल कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इंसर्ट टैब की तमाम कमांड्स को सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस पर वक्त आपके पास पहुंच सकें और आप इनसे फायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। इंसर्ट टैब में पहला ग्रुप पेजेस का है। पेजेस में पहली कमांड कवर पेज की है, जिसमें मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आपने कवर पेज को डिजाइन कैसे करना है। आप यहां जैसे ही कवर पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बने बनाए कवर पेजेस के कुछ डिजाइन शो हो जाएंगे। आप यहां से अपनी मर्जी का कोई भी कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आपको इन कवर पेजेस में से कोई भी डिजाइन अच्छा नहीं लगता तो फिर आप यहां नीचे मोर कवर पेजेस फ्रॉम ऑफिस पर क्लिक करके नए कवर पेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहां पर हमारे पास जो डिजाइन पड़े हुए हैं इनमें से किसी भी डिजाइन पर क्लिक कर देता हूं। मैंने जैसे ही इस कवर पेज पर क्लिक किया तो ये मेरे सामने इंसर्ट हो गया। आप यहाँ ईयर पर क्लिक करके यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से जैसे ही डेट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिकली आपकी डेट सिलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर ईयर भी आपका ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट टाइटल, जैसा कि हमारा डॉक्यूमेंट टाइटल है ऑफिस मैनेजमेंट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ ऑफिस मैनेजमेंट। डॉक्यूमेंट टाइटल लिखने के बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करके यहाँ WCC पर क्लिक करके आपने इसे कैंसिल कर देना है, और यहाँ पर आपने ऑथर नेम टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पर रियाज अहमद लिख देता हूँ। ऑथर नेम के बाद यहाँ पर आपने कंपनी नेम लिखना है। पहले आपने इसे डिलीट कर देना है, और यहाँ पर मैं कंपनी नाम दे देता हूँ डिजिटल आरए, और यहाँ पर डेट ऑटोमेटिकली पहले से सिलेक्टेड है। अगर आपको ये डिजाइन अच्छा नहीं लगा और अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये डाटा भी बरकरार रहे, तो आप यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करके यहाँ से कवर पेज पर क्लिक करके अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस डिजाइन पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, आपका डाटा पहले वाला लिखा हुआ है लेकिन आपके कवर पेज का डिजाइन चेंज हो गया है। तो आप इस तरह कवर पेज कमांड की मदद से अपनी मर्जी से किसी भी डिजाइन का कवर पेज बना सकते हैं। कवर पेज के बाद नेक्स्ट कमांड ब्लैंक पेज की है, यानी अगर आप कवर पेज के बाद कोई ब्लैंक पेज छोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ ब्लैंक पेज पर क्लिक करके आसानी से ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से जूम आउट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ब्लैंक पेज इसमें किस तरह से डिजाइन हुआ है। ये देखें, पहले पेज के ऊपर हमने कवर पेज बनाया और सेकंड पेज हमने ब्लैक इंसर्ट कर लिया, और अभी हम थर्ड पेज पर मौजूद हैं। अब मैं इसे यहाँ से जूम इन कर लेता हूँ। ब्लैंक पेज के बाद नेक्स्ट कमांड पेज ब्रेक की है, यानी अगर आप यहाँ पर कुछ डाटा लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ फार्मूले की मदद से कुछ डाटा लिख लेता हूँ और अब मैं यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पर जाना चाहता हूँ। एक तरीका तो ये है कि मैं इंटर बटन पर प्रेस करते हुए स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट पेज पर जा सकता हूँ। मैं यहाँ से इसे अनडू कर देता हूँ, लेकिन अगर आप डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पर जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पेज ब्रेक पर क्लिक कर देना है। पेज ब्रेक पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। आप यहां टास्क बार पर देख सकते हैं हम पेज नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको पेजेस ग्रुप की तमाम कमांड्स क्लियर हो गई होंगी। पेजेस के बाद नेक्स्ट ग्रुप टेबल्स का है। इस ग्रुप में हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने पेज पर टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ न्यू पर क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। टेबल इंसर्ट करने के लिए आपने यहाँ पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ से टेबल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमारे पास टेबल का पैटर्न मौजूद होता है। जब आप यहाँ से एक सेल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पेज पर एक रो और एक कॉलम का टेबल इंसर्ट हो जाएगा, और इसी तरह हम जैसे ही अपने माउस की मदद से आगे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें, हमारे पास 1 रो और 10 कॉलम्स का टेबल क्रिएट हो गया है।
और अगर आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास 8 रोज और 10 कॉलम का एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें हमारे पास 8 रोज और 10 कॉलम का टेबल क्रिएट हो चुका है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया नेम, अगले सेल यानी नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए आपने टैब बटन को क्लिक करना है। फिर मैंने टाइप किया क्लास, नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए फिर मैंने टैब बटन प्रेस किया। फिर मैंने टाइप किया रोल नंबर। प्रीवियस सेल यानी पिछले कॉलम में आने के लिए आपने शिफ्ट बटन को प्रेस करने के साथ साथ टैब के बटन को क्लिक करना है, तो आप इस तरह से प्रीवियस कॉलम में आ जाएंगे। या फिर आप अपने कीबोर्ड के एरो कीज की मदद से राइट, लेफ्ट, अप और डाउन कहीं भी मूव कर सकते हैं। और अब अगर आप टेबल के इस तमाम डाटा को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक करके इस तमाम डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आप जैसे ही डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल का तमाम डाटा डिलीट हो जाएगा। दोस्तों एक जरूरी बात, जब आप यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपकी टेबल का डाटा सिलेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल ए पर क्लिक करके जैसे ही डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। फिर हम इंसर्ट टैब पे आते हैं, यहाँ से हम टेबल पे आते हैं। अगर आपने यहाँ से कम कॉलम या कम रोज की टेबल लेनी है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी टेबल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते ही आपके सामने इंसर्ट टेबल का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह पर हमने कॉलम्स की तादाद दर्ज करनी है कि हमें कितने कॉलम्स का टेबल चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर 15 दर्ज कर देता हूँ। और यहाँ नंबर ऑफ रोज की जगह पर हमने रोज की तादाद दर्ज करनी है कि हमें कितने रोज का टेबल चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर 20 दर्ज कर देता हूँ। कॉलम्स और रो की तादाद दर्ज करने के बाद आप जैसे ही यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल यहाँ ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जितना बड़ा टेबल इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं। फिर हमने इंसर्ट पर क्लिक करके उसके बाद हमने यहाँ टेबल पर क्लिक किया। इंसर्ट टेबल के बाद नेक्स्ट कमांड ड्रा टेबल किया। यानी अगर आप अपनी मर्जी से कोई टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो आपने यहाँ ड्रा टेबल पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ड्रा टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके कर्सर के साथ एक पेंसिल लग जाएगी जिसकी मदद से आप अपनी मर्जी से किसी भी टाइप का टेबल बना सकते हैं। यानी जितने बड़े कॉलम्स या जितनी बड़ी रोज आप इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं। और आप एक सेल के अंदर मजीद सेल भी बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करके यहाँ टेबल पर क्लिक करते हैं। ड्रॉ टेबल के बाद नेक्स्ट कमांड कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है। यानी अगर आप अपनी तहरीर को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कमांड हमारे पास अभी ऑफ है। इस कमांड को समझाने के लिए पहले मैं कंट्रोल ए की मदद से इन टेबल्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ। जैसे मैंने टाइप किया नेम, फिर मैंने टैब बटन प्रेस किया, फिर मैंने टाइप किया क्लास, फिर मैंने टैब बटन प्रेस किया, फिर मैंने टाइप किया रोल नंबर, फिर मैंने टैब बटन प्रेस किया, फिर मैंने टाइप किया सब्जेक्ट। और अब हम चाहते हैं कि हमने ये जो तहरीर लिखी है ये टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो किसी भी तहरीर को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपने पहले तहरीर को सिलेक्ट कर लेना है। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ टेबल पे आना है और यहाँ से आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करके जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्ट की गई तहरीर टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें, हमारी सिलेक्ट की गई तहरीर टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जितनी दफा टैब बटन का यूज किया था हमें उतने ही कॉलम मिल चुके हैं। और अब अगर आप इस टेबल में मजीद रोज बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ लास्ट सेल में क्लिक करना है और उसके बाद आप जैसे ही टैब बटन को प्रेस करेंगे तो मजीद रोज इंसर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी तहरीर को टेबल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट पे आते हैं, यहाँ से टेबल पे आते हैं। अब यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के बाद नेक्स्ट कमांड एक्सेल स्प्रेडशीट की है। अगर आप वर्ड को एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी अगर आप वर्ड में रहते हुए एक्सेल पर काम करना चाहते हैं या एक्सेल की शीट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जैसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सेल की शीट मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने टाइप किया नेम, फिर मैंने टैब बटन प्रेस किया, फिर मैंने टाइप किया क्लास, फिर मैंने टैब बटन प्रेस किया, फिर मैंने टाइप किया रोल नंबर। और यहाँ पर आपको तमाम टैब्स और तमाम कमांड्स भी एक्सेल की नजर आ रही हैं। तो इस तरह आप वर्ड में रहते हुए एक्सेल को यूज कर सकते हैं।
इसके बाद मैं यहाँ से एक्सेल को क्लोज कर देता हूँ और कंट्रोल ए पर क्लिक करके हम इस टेबल को भी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है, फिर आपने टेबल पे आना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट के बाद नेक्स्ट कमांड क्विक टेबल्स की है। आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से कोई डायरेक्ट टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम कैलेंडर बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ये वाला टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करके अपनी मर्जी से मंथ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम मई को खत्म करके मार्च लिख देते हैं और यहाँ से आपने डेट सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप इसी टेबल की कॉपी करना चाहते हैं तो आपने यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक करके इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल बटन पर प्रेस करके अपने माउस की मदद से इसे यहाँ से उठाकर यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। तो इस तरह से आप इस टेबल की जितनी भी कॉपीज क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट टैब्स, डिजाइन टेबल और लेआउट टेबल के बारे में पढ़ेंगे। यानी अगर आपने टेबल का स्टाइल चेंज करना है या टेबल की स्कीम चेंज करनी है तो उसके लिए आपने डिजाइन पे आना है। डिजाइन टाइप पे आने के लिए जरूरी है कि आपके पास टेबल क्रिएट होना चाहिए। जब तक आप टेबल के अंदर क्लिक नहीं करेंगे तो आपके सामने डिजाइन का टैब और लेआउट का टैब ओपन नहीं होगा। आप देखिएगा, मैं जैसे ही टेबल से बाहर क्लिक करूंगा तो आपको ये दोनों टाइप्स यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। अब मैं यहाँ टेबल से बाहर क्लिक करता हूँ। ये देखें, यहाँ से डिजाइन टैब और लेआउट टाइप गायब हो चुकी हैं। मैं कंट्रोल ए करके इन टेबल्स को डिलीट कर देता हूँ। फिर न्यू टेबल इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ इंसर्ट टैब पे क्लिक करके यहाँ से टेबल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। ये देखें, मैंने जैसे ही टेबल इंसर्ट किया तो आपको यहाँ पर ऊपर डिजाइन टैब और लेआउट टैब शो हो गई हैं। इन टैब्स के लिए जरूरी है कि आपने टेबल के अंदर क्लिक करना है। अगर आप टेबल के अंदर क्लिक नहीं करेंगे तो ये दोनों टैब्स आपको कभी भी शो नहीं होगी। सबसे पहले हम डिजाइन टैब की तमाम कमांड को डिस्कस कर लेते हैं। डिजाइन टैब में मैं सबसे पहले टेबल स्टाइल्स के ग्रुप में यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से टेबल का कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी अपने टेबल पर कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। टेबल स्टाइल्स ग्रुप के साथ टेबल स्टाइल्स ऑप्शन का ग्रुप है और इस ग्रुप की पहली कमांड हेडर रो की है। आप जैसे ही हेडर रो पर अनचेक करेंगे तो आपकी टेबल की हेडर रो का कलर रिमूव हो जाएगा। अब हम हेडर रो पर अनचेक करते हैं। ये देखें, हमारी टेबल की हेडर रो का कलर खत्म हो चुका है। अब आप दोबारा हेडर रो पर क्लिक करके कलर लगा सकते हैं। ये देखें, हेडर रो पर दोबारा कलर अप्लाई हो गया है। हेडर रो के बाद नेक्स्ट कमांड टोटल रो की है, यानी आपकी टेबल में रोज की तादाद कितनी है। टोटल रो के बाद नेक्स्ट कमांड बैंडेड रोज की है। अब जैसे ही बैंडेड रोज पर अनचेक करेंगे तो आपकी टेबल के अंदर एक रो छोड़कर दूसरी रो में जो हल्का कलर शो हो रहा है वो रिमूव हो जाएगा। अब हम बैंडेड रोज पर अनचेक करते हैं। ये देखें, हमारी वो रोज जिनका कलर हल्का था वो खत्म हो चुकी हैं और आप दोबारा बैंडेड रोज पर क्लिक करके कलर लगा सकते हैं। ये देखें, बैंडेड रोज पर दोबारा कलर अप्लाई हो चुका है। बैंडेड रोज के बाद नेक्स्ट कमांड फर्स्ट कॉलम की है। फर्स्ट रो की तरह अगर आपने फर्स्ट कॉलम में कलर करना है, यानी अगर आपने इस तरह की फॉर्मेटिंग की हुई है, जैसे मैं यहाँ से ऐसा टेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसके फर्स्ट कॉलम में कलर किया हुआ है। अब हम यहाँ फर्स्ट कॉलम पर अनचेक करेंगे तो इसका कलर रिमूव हो जाएगा। अब मैं फर्स्ट कॉलम पर अनचेक करता हूँ। ये देखें, मैंने जैसे ही यहाँ अनचेक किया हमारी टेबल के फर्स्ट कॉलम का कलर अनचेक हो गया। और अगर आप दोबारा फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में दोबारा कलर अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम के बाद नेक्स्ट कमांड लास्ट कॉलम की है। इसकी मदद से आप लास्ट कॉलम में भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही मैं लास्ट कॉलम पर क्लिक करूंगा तो यहाँ टेबल में लास्ट कॉलम कलरफुल हो जाएगा। अब मैं लास्ट कॉलम पर क्लिक करता हूँ। ये देखें, हमारी टेबल का लास्ट कॉलम भी कलरफुल हो गया है। आप यहाँ दोबारा क्लिक करके इसे रिमूव भी कर सकते हैं। लास्ट कॉलम के बाद नेक्स्ट कमांड बैंडेड कॉलम्स की है। इस कॉलम की मदद से आप अपनी टेबल में एक कॉलम को छोड़कर दूसरे कॉलम में कलर कर सकते हैं। अब हम इस टेबल पर बैंडेड कॉलम्स कमांड को अप्लाई करते हैं। ये देखें, एक कॉलम को छोड़कर दूसरे कॉलम में कलर हो गया है। आप यहाँ दोबारा क्लिक करके कलर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से कलर रिमूव हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको टेबल स्टाइल ऑप्शंस के ग्रुप की तमाम कमांड्स क्लियर हो गई होंगी।
टेबल स्टाइल ऑप्शंस ग्रुप के बाद नेक्स्ट ग्रुप टेबल स्टाइल्स का है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी मर्जी से अपने टेबल पर कोई भी कलर स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। टेबल स्टाइल्स ग्रुप में नेक्स्ट कमांड शेडिंग की है, यानी अगर आप अपने टेबल में किसी भी रो या कॉलम को शेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने उस सेल, रो या कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से ये लास्ट रो सिलेक्ट कर लेता हूँ। रो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ शेडिंग पर क्लिक करके अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से रेड कलर दे देता हूँ। ये देखें, जो हमने लास्ट रो सिलेक्ट की थी उसका कलर रेड हो चुका है। और हाँ, अगर आप इस कलर को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इस रो को सिलेक्ट कर लेना है। रो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ शेडिंग पर क्लिक करके जैसे ही यहाँ से नो कलर पर क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्ट की गई रो का कलर खत्म हो जाएगा। ये देखें, हमने जो रो सिलेक्ट की थी उसका कलर खत्म हो चुका है। इसी तरह आप किसी भी सेल, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग से कलर दे सकते हैं। टेबल स्टाइल्स के बाद नेक्स्ट ग्रुप बॉर्डर्स का है। बॉर्डर्स ग्रुप में हमारे पास ये कमांड बॉर्डर स्टाइल्स की है, और ये लाइन स्टाइल की कमांड है, और ये लाइन वेट यानी लाइन साइज की कमांड है, और ये पेन कलर यानी बॉर्डर कलर की कमांड है, और ये बॉर्डर्स की कमांड है, और ये बॉर्डर पेंटर की कमांड है। इन कमांड्स को यूज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ लाइन स्टाइल की कमांड पर क्लिक करके यहाँ से ये वाली लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं लाइन का वेट ये वाला ले लेता हूँ, और यहाँ पेन कलर पर क्लिक करके यहाँ से मैं रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ बॉर्डर पर क्लिक करके यहाँ से मैं आउटसाइड बॉर्डर्स पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी सिलेक्ट की गई टेबल के आउटसाइड का बॉर्डर चेंज हो चुका है। और इसी तरह अगर आप टेबल के इनसाइड का बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेबल के आउटसाइड का बॉर्डर और हो और इनसाइड का बॉर्डर और हो, तो उसके लिए भी आपने पहले यहाँ से अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से लाइन स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करके मैं लाइन का वेट यानी साइज चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पेन कलर पर क्लिक करके मैं लाइंस का कलर चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये तमाम सेटिंग्स करने के बाद मैं यहाँ बॉर्डर्स पर क्लिक करके यहाँ से जैसे ही इनसाइड बॉर्डर्स पर क्लिक करूंगा तो मेरी सिलेक्ट की गई टेबल के इनसाइड का बॉर्डर चेंज हो जाएगा। ये देखें, टेबल के इनसाइड बॉर्डर्स की लाइंस और उनका कलर वो है जो लाइंस और कलर हमने अभी सिलेक्ट किया था। इसके अलावा आप अपनी टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बॉर्डर्स पर क्लिक करके अपनी मर्जी से बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर या ऑल बॉर्डर्स, मतलब किसी भी तरह की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी मर्जी से कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर क्लिक करके यहाँ से अपनी मर्जी का बॉर्डर्स लगा सकते हैं। यानी अगर आप अपनी टेबल के लेफ्ट और राइट पे बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी टेबल के टॉप और बॉटम में बॉर्डर्स ना हो, तो आप यहाँ से टॉप और बॉटम के बॉर्डर्स को अनचेक कर दें, लेफ्ट और राइट के बॉर्डर्स को लगा रहने दें। और इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करके बॉर्डर लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके आप बॉर्डर्स की लाइंस का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके आप बॉर्डर की लाइन का वेट यानी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी टेबल के लेफ्ट और राइट साइड पे बॉर्डर लग जाएंगे। अब हम यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। ये देखें, हमारी टेबल के लेफ्ट और राइट साइड पे बॉर्डर लग चुका है। और अगर आप बॉर्डर्स को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपने टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ बॉर्डर्स पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ से जैसे ही नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्ट की गई टेबल के बॉर्डर खत्म हो जाएंगे। ये देखें, हमारी टेबल के बॉर्डर खत्म हो चुके हैं। उसके बाद हम टेबल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ डिजाइन टाइप पे आते हैं। बॉर्डर्स के बाद नेक्स्ट कमांड बॉर्डर पेंटर की है। टेबल में क्लिक करने के बाद आप जैसे ही बॉर्डर पेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपकी कर्सर के साथ बॉर्डर पेंटर लग जाएगा। अब आप इस पेंटर की मदद से किसी भी लाइन पर बॉर्डर को खुद से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वही कलर और बॉर्डर लाइन अप्लाई हो रही हैं जो हमने बॉर्डर लाइन और कलर सिलेक्ट किया हुआ था। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके लाइन का ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पर वही स्टाइल अप्लाई हो रहा है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है। तो
तो आप इस तरह से भी टेबल की लाइंस की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बॉर्डर्स की तमाम कमांड्स क्लियर हो गई होंगी। और इसके साथ ही हमारी इंसर्ट टैब में टेबल्स के डिजाइन टैब और उसकी तमाम कमांड कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपका डिजाइन टैब की किसी भी कमांड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर सांसों ने साथ दिया, जान बाकी रही, तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंसर्ट टैब में टेबल के लेआउट टैब की तमाम कमांड्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अपनी इस दुनिया की तैयारी के साथ साथ कामयाबी और मेहनत के साथ साथ अपनी उस दुनिया की भी तैयारी करते रहें और अपनी नमाजों को उनके वक्त पर पाबंदी के साथ अदा करते रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।